नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज IQ स्टूडियो में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था परसेंटेज के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे थोड़ा लेवल अपना अप करके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु की खपत कितना प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च बिल्कुल ना बढ़ाना पड़े। देखिए, मतलब इसका मतलब है, पहले हमको देखना है कि 20% जितना भी प्रतिशत देंगे हैं उसका रेशियो हमारे मन में बन जाना चाहिए। यानी कि 20% का रेशियो होता है 1/5। 1/5 कैसे निकालते हैं? 20/100 करेंगे, 1/5 आ जाएगा। तो अब उसकी वस्तु की मूल्य में वृद्धि हो रही है 20% की। इसका मतलब है हम उसमें लिखेंगे अब प्राइस। अगर उसकी पहली प्राइस 5 रही होगी तो अब वो 6 हो गई है। मतलब कि 5 से 1 बढ़ गई है। इस रेशियो का यही तो मतलब होता है। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि वो अपनी वस्तु की खपत को कितना कम कर दे कि खर्च उतना ही रहे, कि खर्च बिल्कुल भी ना बढ़े, मतलब कि खर्च उतना का उतना ही रहे। तो क्वांटिटी लिखेंगे हम। जब भी आप कभी ऐसा क्वेश्चन देखें कि उसका खर्च नहीं बढ़ रहा है, मतलब खपत उसकी जितनी थी उतनी ही है, मतलब खपत कम हो रही है लेकिन खर्च नहीं बढ़ रहा है, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, प्राइस आपने लिख लिया, क्वांटिटी उसके जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि 6 और 5। यानी कि यहाँ इसको यहाँ लिख देंगे, उसको यहाँ लिख देंगे। अगर खर्च नहीं बढ़ रहा तो हम उसकी जो प्राइस का रेशियो है उसका अपोजिट कर देंगे तो क्वांटिटी का रेशियो बनेगा। देखिए कैसे। पहले अगर देखा जाए तो पहले 5 रुपये प्राइस थी और पहले 6 क्वांटिटी खरीदता था, तो 5 6 जा 30 यहाँ आएगा। और ऐसे हम यहाँ देखेंगे, पहले उसकी प्राइस 6 थी तो उसकी अब उसकी नई प्राइस 6 हो गई है, तो वो सिर्फ 5 ही खरीद पा रहा है, तो अभी भी वो 30 रुपये का ही खरीद पा रहा है। तो उसका आपने देखा कि खर्च तो बिल्कुल सेम रहेगा। तो अब खर्च सेम रहेगा तो हमको ये बताना है कि उसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई। तो क्वांटिटी पहले 6 थी, अब 5 हो गई, तो हमको पता चल गया कि 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा, यानी कि ये उसकी क्वांटिटी कम हुई है। अब एक क्वांटिटी कम हुई है, किससे कम हुई है? 6 से कम हुई है कि 5 से कम हुई है? 6 से कम हुई है। और आपको परसेंटेज निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। और जैसा कल मैंने आपको रेशियो याद करने के लिए दिए थे, तो उसमें 1/6 आप डायरेक्ट करेंगे तो 16 2/3% का आंसर हमारा आएगा। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 से कट करके 50/3 आएगा, फिर 16 2/3 लिख सकते हैं। बट अगर आपको याद हो कि 1/6 किसका फ्रैक्शन होता था, तो 16 2/3% का फ्रैक्शन होता था। आपको ये वैल्यू याद करनी है, फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, जिससे आपको कैलकुलेशन में बहुत ही आसानी रहा करेगी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत 10% गिर जाती है तो कोई परिवार अपनी खपत कितना बढ़ा दे ताकि उसके खर्च में कोई कमी ना आए। अब इसमें क्या हो रहा है, उसमें प्राइस बढ़ रहा था, इसमें प्राइस कम हो रहा है। तो देखिए, 10% को आपको देख के सबसे पहले लिख लेना है, रेशियो बना के 1/10। अब हम इसको पहले की तरह लिखेंगे, पहले प्राइस का रेशियो। प्राइस अगर पहले 10 रुपये थी तो 10 से कितना कम हो गई? 1 कम हो गई, यानी 10%। तो 10 से 1 कम हो गई, कितना हो गई? नई प्राइस हो गई 9। अब पहले की तरह हमने देखा कि उसके खर्च में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, खर्च में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, तो हम सीधा क्वांटिटी का रेशियो लिख सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि 9 और 10। ऐसा करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर भी 90 आएगा, 10 9 90, यहाँ पर भी 90 आएगा। तो उसने क्वांटिटी कितना कम खरीदी? पहले वो क्वांटिटी 9 खरीदता था, वो 10 खरीद रहा है, तो क्वांटिटी उसने ज़्यादा और खरीदी है। तो उसने कितनी ज़्यादा खरीदी है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो 1। और उसने किससे ज़्यादा खरीदी है? तो 9 से ज़्यादा खरीदी है कि 10 से ज़्यादा खरीदी है? तो हमेशा 9 से ज़्यादा खरीदी है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 100। आप अगर इसका फ्रैक्शन याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि 11 1/9% इसका फ्रैक्शन होता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखें, देख रहे हैं आप कितना यूज़ में आती हैं, इससे हमारा कैलकुलेशन बचेगी और कुछ नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लेवल हाई करते हुए। तो आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए और एक गृहिणी खपत को 20% घटा दे तो इस प्रकार उसका चीनी का खर्च कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, हमको ये बताना है। तो देखिए, अगर चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो 20% हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो 20% का मतलब होता है 1/5। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी और प्राइस। पहले हम प्राइस देखेंगे, तो प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस तो मूल्य, यानी कि मूल्य बढ़ रहा है, यानी कि 5 है तो 5 से कितना बढ़ गया? 1 बढ़ जाएगा। तो अगर पहले मूल्य 5 था तो अब 6 हो गया। आपने देखा जो हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन में किया वही हमने यहाँ किया। अब इसमें हमको एक चीज़ चेंज करनी है,
पहले हम इसका इन्वर्स करके यहाँ पे लिख देते थे। वो सिर्फ तब होगा तब उसका खर्च जो है ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन इसमें वो क्या करती है, ग्रेडी अपनी खपत को 20% घटा देती है। अब 20% का मतलब फिर से यही होगा, इसका मतलब अगर वो पहले 5 खाती थी तो अब वो सिर्फ 4 खाती है। तो हम देख सकते हैं, तो क्वांटिटी क्या थी, पहले वो अगर 5 लेती थी तो वो सिर्फ 4 ले रही है, यानी कि इससे 20% कम। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता सकता हूँ आपको कि प्राइस तो 20% बढ़ रही है, यानी पहले उसकी प्राइस अगर 5 रहती होगी तो अब वो 6 हो गई, और उसकी क्वांटिटी यानी कि उसकी खपत 20% घट जाती है, तो यानी कि पहले 5 थी तो वो 4 हो गई। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 5 रुपये उसकी प्राइस थी और 5 क्वांटिटी वो खरीदती थी, तो यानी 25 रुपये वो पहले खर्च करती थी। और अब पहले उसकी प्राइस 6 थी, और तो सॉरी अब उसकी प्राइस 6 है और वो 4 क्वांटिटी खरीदती है, तो वो कितना खरीदती है, 24 का खरीदती है। मतलब वो पहले इतने रुपये खर्च करती थी तो अब वो इतने रुपये खर्च करती है, तो उसकी बचत कितनी हो रही है, 1 रुपये की। अब हम यहाँ लिख लेंगे 1 रुपये की बचत हो रही है, किस पे हो रही है, 25 पे हो रही है, 24 पे हो रही है, तो 25 पे हो रही है। हमेशा यहाँ वाली वैल्यू ही लेनी है, आपको ये पता करना है कि बचत हो रही है, तो बचत वो जो उसका पहले का जो खर्चा था उसी पे तो बचत होगी, तो पहले खर्चा उसका कितना था, 25, इस पर उसने 1 रुपया बचा लिया। मल्टीप्लाई बाय आप 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4%। 1/25 इंटू 100। देखा आपने, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। आइए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सिनेमा की सीटों की संख्या 5% घटा दी जाती है, टिकट का मूल्य भी 5% घटा दिया जाता है, तो सिनेमा के राजस्व यानी कि रेवेन्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए सेम इसको करेंगे, 5%, 5% को हम लिख लेते हैं 1/20, यानी कि अगर कोई चीज़ 20 थी तो वो एक घट के 19 हो जाएगी या फिर एक बढ़ के 21 हो जाएगी। तो देखते हैं क्या किया। किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या 5% घटा दी गई, तो सीट पहले कितनी थी, सीट अगर पहले 20 हुआ करती होंगी तो उसको एक घटा के 19 कर दिया गया। ये उसकी पहले की सीट थी, ये उसकी पहले की सीट और ये उसकी अभी की सीट, नई सीट। अब उसमें क्या कहता है वो, टिकट का मूल्य भी 5% घटा दिया गया, तो टिकट भी हमारी ऐसी हो गई, पहले अगर 20 हुआ करती होगी तो वो 19 हो गई, क्योंकि 5% घटा दिया गया, यानी टिकट पहले 20 थी तो अब 19 हो गई। तो उसके राजस्व में यानी कि उसके रेवेन्यू में क्या प्रभाव पड़ा, मतलब कि कमी आई या ज़्यादा हुआ। तो देखते हैं, नंबर ऑफ सीट अगर वो 20 सीट हैं और 20 टिकट बिकी हैं, तो पहले कितने रुपए कमाता था वो, पहले 400 रुपये उसका रेवेन्यू आता था। अब उसने क्या किया, सीट 19 कर दी, टिकट भी उसने 19 रुपये की कर दी, तो अब उसका 90 इंटू 19 करेंगे तो 361। पहले का उसका रेवेन्यू अगर 400 हुआ करता था तो उसका रेवेन्यू अब 361 हुआ है। इसका मतलब उसका कितना नुकसान हुआ है, 39, इतने रुपए का उसे नुकसान हुआ है। इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमारा रेशियो सब, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी थी, इसलिए हमने रेशियो मान के सॉल्व किया। तो ये भी जो भी हमारा आंसर आएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं होती है, ये सिर्फ रेशियो में होता है, लेकिन हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो एग्जैक्ट परसेंट आएगा। तो उसको 39 का लॉस हुआ, कितनी सीट्स पे, 400 पे, मतलब उसका 400 का पहले रेवेन्यू था तो उसको 39 का लॉस हो रहा है। परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 9.75%। तो देख सकते हैं आप, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि कोई भी चीज़ बढ़ा दी जाती है, घटा दी जाती है, फिर उसकी खपत कम कर दी जाए या ज़्यादा कर दी जाए, तो आपको ये रेशियो बनाना आना चाहिए। अगर आप ये रेशियो बना सकते हैं तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम एक नए टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको भी। जब चाय के मूल्य में 25% वृद्धि कर दी जाती है, तो एक परिवार अपने खपत में इस प्रकार कम करता है कि पहले से चाय का खर्च केवल 20% ज़्यादा होता है। मतलब कि चाय की जो मूल्य है यानी कि उसकी जो रेट है वो 25% बढ़ जाती है, लेकिन घर वाले यानी कि परिवार वाले सिर्फ 20% ही अपना खर्च बढ़ा सकते हैं। तो वो कुछ ना कुछ उनको जो पहले जितनी चाय खरीदते थे उससे थोड़ा कम चाय खरीदनी पड़ेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यदि परिवार 25 किलो चाय प्रति माह खपत करता है, तो अगर पहले की हमको रेट दे रखी है कि 25 किलो वो पहले खरीदते थे, तो उसकी नई खपत कितनी होगी, तो उसकी अपनी अभी की खपत है वो कितनी आएगी। तो सेम इसको उसी तरह से करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इसको ऐसे करेंगे कि अगर वो पहले 100 रुपये लेके जाती थी, तो 100 रुपये के अगर वो पहले 100 रुपये लेके जाती थी तो 100 रुपये का सामान खरीद लाते थे। यही तो हुआ, मतलब कि 100 रुपये का सामान खरीदने के लिए उनको 100 रुपये की ज़रूरत पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होता है,
अब जो सामान था 100 रुपये का, उसमें 25% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब वो सामान हो गया 125 रुपये का। अब वो सामान 125 का हो गया। लेकिन परिवार वाले क्या करते हैं, सिर्फ अपना खर्चा सिर्फ 20% बढ़ाते हैं। मतलब वो 100 की जगह 120 रुपये लेके जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो चीज़ अब 125 की हो गई, उसके लिए वो सिर्फ 120 रुपये पे कर सकते हैं। तो उनको कुछ कम खरीदना पड़ेगा। और आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितने का है, 5 का। यानी कि उनको 5 रुपये का सामान कम खरीदना पड़ेगा। किससे? 125 से या 120 से, आप बता सकते हैं। तो इसका हमको इजीली पता चल रहा है कि 125 से ही तो 5 कम है ये। तो 5 कम खरीदेगा 125 से, गुणा कर देंगे 100 से, ताकि हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 25 और ये 4, यानी कि 4% आंसर आ गया। देखा आपने, इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसको करने का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड यही था। मैंने आपको बताया, आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जब चाय के मूल्य में 25% वृद्धि कर दी गई, हम ये मान के चलते हैं जब वृद्धि नहीं हुई थी तो वो घर से 100 रुपये लेके जाते थे और 100 रुपये की चीज़ को खरीदने के लिए 100 रुपये लेके जाते थे। अब क्या होता है कि वही चीज़ 25% वृद्धि होने के बाद 125 की हो चुकी है। लेकिन वो केवल अपना खर्चा 20% तक ही बढ़ा सकते हैं। मतलब वो 100 की जगह 120 रुपये ही खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उन्होंने 120 रुपये लेके गई। तो ये ऐसा करने से उनको क्या हुआ कि उनको 5 रुपये की चीनी थी उसका, वो उनको नहीं मिली। तो वही हम लेंगे कि 5 का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस यहाँ लिखेंगे और जिससे भी कम हुआ उसको नीचे लिखा जाएगा। इसको रिफ्रैक्शन करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि चाय के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए तो एक व्यक्ति 120 रुपये में 5 किलो अधिक चाय खरीद सकता है। तो चाय का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। यानी कि हमको उसमें 25% दे रखा है, तो हम लिखेंगे पहले 25% का रेशियो 1/4। देखिए, किसी चाय के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले की तरह भी कर सकते हैं, बट मैं आपको नया तरीका बताऊंगा। आपको इसमें कभी भी रेट दे रखी हो तो आपको पहले तो ये लिख लेना है कि उसकी जो रेशियो बना के लिख देना है कि यदि चाय के मूल्य में 25% की कमी होती है, मतलब कि वो चाय अगर पहले 4 रुपये की थी तो अब वो चाय सिर्फ 3 रुपये की हो गई है। 4 रुपये से 1 रुपये कम हो गई, यानी 3 रुपये की रह गई है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम ये देख सकते हैं कि उसने 4 रुपये की चीज़ खरीदी तो अब 3 रुपये की रह गई। अब ये क्वेश्चन हमने आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो किया था, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह करना है। इसमें भी वो मूल्य में कोई कमी नहीं करता है, पहले भी जितने की खरीदता था अभी भी उतने की खरीदता है। तो ये अगर हमारी प्राइस का रेशियो है तो हम क्वांटिटी का रेशियो लिख सकते हैं 3 और 4। यानी कि पहले कोई चीज़ 4 रुपये की थी तो वो 3 की हो गई है। इसका मतलब वो पहले 3 सामान खरीद पाता तो वो 4 सामान खरीद पा रहा है। ऐसा करने से आप देख सकते हैं उसकी क्वांटिटी में कितने का गैप आया, 1 का, हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग। और हमारे रेशियो और उसमें एग्जैक्टली दिए कितना रखा है कि 5 किलो। तो 1 की वैल्यू दे रखी है हमको 5, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे हम 3 का देखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 15। और आपको 4 का देखना हो तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 20। तो आपको पता चल चुका है कि पहले वो 15 किलो खरीदता था, तो अब वो 5 किलो और ज़्यादा खरीदता है और 20 किलो खरीद लेता है। ऐसा करने से अब हमको ये बताना है कि तो चाय का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चाय का वास्तविक मूल्य कितना था, तो वास्तविक में वो पहले 15 किलो खरीदता था, तो 15 किलो खरीदता था और 120 रुपये में खरीदता था। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 120 रुपये खर्च करता था और हमने क्वांटिटी निकाली कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी उसकी 15। तो 15 किलो खरीदता था 120 रुपये में, तो 1 किलो वो कितने की खरीदता था, 8 रुपये प्रति किलो की। आपका ये आ चुका है। तो 8 रुपये प्रति किलो ग्राम वो खरीदता था। आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे नए टाइप के क्वेश्चंस परसेंटेज के। पर आप परसेंटेज के क्वेश्चंस करना आप शुरू कर दीजिए घर पे, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। थैंक यू।